नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये प्रश्न न्यू सिलेबस पर आधारित होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। पहला प्रश्न है, एरिक्सन के सिद्धांत की कौन सी अवस्था है जिसमें बालक दूसरों की मदद लेना नहीं चाहता है और आत्मनिर्भरता का भाव विकसित करता है एवं अपने तरीके से कार्य करना पसंद करता है? पहला ऑप्शन है ट्रस्ट व मिसट्रस्ट, दूसरा है ऑटोनॉमी बनाम डाउन व गिल्ट, तीसरा है इनिएटिविटी वाइज डाउन, चौथा है इंडस्ट्री इंफेरियोरिटी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ऑटोनॉमी बनाम डाउन व गिल्ट। इस प्रश्न को कैसे याद रख सकते हैं? यानी दूसरों की मदद नहीं लेता है और ऑटोमेटिक चीज़ों में किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती, खुद ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। यानी किसी की मदद नहीं लेता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। और ऑटोमेटिक से आप ऑटोनॉमी याद रख लीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी किसी की मदद नहीं लेता, ऑटोमेटिक कार्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, आँखें झपकने की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन है ऐच्छिक क्रिया, दूसरा प्रतिवर्ती क्रिया, तीसरा वैकल्पिक क्रिया, चौथा सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जब भी कोई वस्तु आपकी तरफ अचानक से आती है तो आपकी आँखें झपकने लगती हैं, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया से याद रख लीजिए, प्रतिवर्ती क्रिया। अगला प्रश्न है, भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, यह दृष्टिकोण कहलाता है? पहला ऑप्शन है भाषा नियति तत्ववाद, दूसरा भाषा निर्धारक, तीसरा भाषा सापेक्षता प्रकल्पना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा निर्धारक। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने विभिन्न मानव आवश्यकताओं को किस क्रम में प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है रेखीय क्रम में, दूसरा शाखीय क्रम में, तीसरा आरोही क्रम में, चौथा अवरोधी क्रम में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आरोही क्रम में। आवश्यकता में आ है और आरोही में भी आ है। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है या परिणाम से है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, उद्दीपन का है, प्रतिक्रिया से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? पहला है नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा है आत्मविश्वास सहनशीलता, तीसरा है बहुत विनीत स्वयं में सीमित, चौथा है वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्व मूल्यांकन की योग्यता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में बहुत विनीत और स्वयं में सीमित बच्चा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहचर्य अधिगम का सिद्धांत नहीं है? नहीं वाले प्रश्न रीट के सबसे फेवरेट प्रश्न हैं। पहला है परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, दूसरा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, तीसरा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, चौथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। ये सहचर्य अधिगम का सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संरक्षण की समझ से अभिप्राय है? पहला है लंबाई का ज्ञान, क्षेत्रफल का ज्ञान, उपरोक्त सभी या आयतन का ज्ञान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, उपरोक्त सभी। लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन तीनों का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की
अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है? पहला ऑप्शन है विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता को, सामाजिक मुद्दों से संबंधित समस्याओं को, तीसरा है अनुकरण स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुति को, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, संवेदी गामक यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था। और 0 से 2 वर्ष की अवस्था में अनुकरण स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुति को समायोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि बच्चे में इतना अहम भाव नहीं होता है जितना जीन पियाजे ने माना है? पहला है स्टेनली हॉल ने कहा है, इनमें से कोई नहीं, मॉर्गन ने कहा है, या ब्राउन तथा क्रूक ने कहा है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ये कहा था ब्राउन एंड क्रूक ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? अगर आपकी बात किसी को पसंद नहीं आती है तो आप उससे कहते हैं ये तो क्रैक है, इसकी मत सुनो। जीन प्याजे की बात किसको पसंद नहीं आई? क्रूक को। तो जीन प्याजे क्या कहेंगे? क्रूक है क्रैक। क्रैक से याद रख लीजिए, क्रूक। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है? पहला है दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी, बुद्धि का अधिकतम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम प्रयोग होता है। दोहराने की प्रवृत्ति आती है बाल्यावस्था में और अनुकरण करने की आती है शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। दूसरा है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते। तीसरा है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। चौथा है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इनमें से सबसे सही जवाब ऑप्शन डी है, समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है ऑप्शन डी। यह एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना? पहला ऑप्शन है संक्रियात्मक विधि है, दूसरा शारीरिक प्रतिवाह क्रियात्मक विधि है, अधिगम विधि है, या खंडन क्रिया विधि है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, शारीरिक प्रतिवाह क्रियात विधि है। अगला प्रश्न है, 2.5 साल का बच्चा कहता है कि सूरज में आग है, यह एक उदाहरण है आलोचना का, एनिमिज्म का, अंतर्ज्ञान का, आत्मकेंद्र का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, एनिमिज्म का। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक भाषा के मौखिक प्रतीकों सहित सभी प्रतीकों के माध्यम से घटना और वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण तरीकों को सीखा जाता है? एनिमिज्म कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था को। पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, पूर्व संक्रियात्मक में अवस्था में बच्चा प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। अगला प्रश्न है, जीवन के सभी गुण वंशक्रम में हैं, इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? पहला है मैकाइवर व पेज के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, डगलस व हॉलैंड के द्वारा, पी जिसवर्ट के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैकाइवर व पेज के द्वारा। इसको याद रखने का तरीका है, अगर आप किसी के जीवन के गुणों के बारे में लिखेंगे तो पेज पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया SOR सूत्र का विकास किया है? पहला है क्लार्क हल ने, कार्ल रॉजर्स ने,
या कर्ट लेविन ने, कर्ट कोफका ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लार्क हल ने। इसको याद रखने का तरीका है SOR यानी सूत्र। सूत्र क्या काम करता है? हल करता है। किसी भी क्रिया को हल करने में सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी अनुक्रिया को हल करने में सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषण में सबसे कम भूमिका होती है। पहला है चेतनता अचेतनता की, दूसरा पूर्व चेतना की, तीसरा चेतनता की, चौथा है सभी की। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, चेतनता की सबसे कम भूमिका होती है फ्रायड के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए, मतलब क्रम रूप में लगाना है। पहला है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा उद्देश्य निर्माण, चौथा सामग्री का प्रस्तुतिकरण। इसमें से सबसे पहले हम उद्देश्य का निर्माण करते हैं। सबसे पहले सी आएगा और उसके बाद हम किसी चीज़ का वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। उसके बाद ए आएगा, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। और उसके बाद सामग्री का प्रस्तुतिकरण होता है और सबसे आखिरी में मूल्यांकन होता है। यानी सबसे पहले निर्माण, फिर ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, फिर उस चीज़ का प्रस्तुतिकरण और सबसे आखिरी में मूल्यांकन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सी, ए, डी और बी। अगला प्रश्न है, एक बालक कुत्ते के डर से भोजन नहीं करता है और कुत्ते को हटा लेने से वह भोजन करने लगता है। उक्त परिस्थिति में कुत्ते की उपस्थिति कहलाएगी। पहला है धनात्मक सबलीकरण, दूसरा ऋणात्मक सबलीकरण, तीसरा धनात्मक दंड, चौथा ऋणात्मक दंड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ऋणात्मक सबलीकरण कहलाएगा। अगर कोई चीज़ उसमें सहायता पैदा करती तो धनात्मक, यहाँ निषेध पैदा कर रही है। बच्चा कुत्ते के डर से खाना नहीं खा रहा है, यानी ऋणात्मक सबलीकरण होगा। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? पहला है सभी विषयों का मूल्यांकन, दूसरा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक का मूल्यांकन, तीसरा शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, चौथा सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन का अर्थ होता है व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अधिगम का वह चरण जहाँ चिंतन, कल्पना, तर्कता आदि का उपयोग किया जाता है कहलाता है। पहला है सरल श्रृंखला अधिगम, दूसरा विभेदन अधिगम, तीसरा समस्या समाधान अधिगम, चौथा संप्रत्य अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, समस्या समाधान अधिगम। समस्या में आप चिंतन, कल्पना और तर्कता तीनों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव परीक्षण की व्यावसायिक विशेषताएं कौन सी हैं? पहला है वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, दूसरा विश्वसनीयता का उपयोगिता और विश्वसनीयता एवं वैधता। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मानव परीक्षण की व्यावसायिक विशेषता होती है विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। पहला है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ये सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करना, ये भी इसका सही जवाब नहीं है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। सी इसका सही जवाब है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कोई ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है और प्रश्न सकारात्मक पूछा गया है तो 99.99% उसके सही होने के चांस होते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, किसने कहा है? पहला है अरविंदो घोष ने, मौर्य मांटेसरी ने, हमबोल्ट ने, थॉर्नडाइक ने। भ्रमण विधि के जनक हैं
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हमबोल्ट। इसको कैसे याद रख सकते हैं? भ्रमण पर अकेला व्यक्ति नहीं जाता है, हम सब लोग मिलकर भ्रमण पर जाते हैं और हमसे याद रख लीजिए, हमबोल्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाह्य ज्ञानेंद्रियां नहीं है? पहला है नाक इंद्रिया 14 हैं। दूसरा 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग। और चौथा है 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, बाह्य ज्ञानेंद्रियां पूछी हैं, यानी आँख कान नाक जीभ और त्वचा हमें दिखाई देती है, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग दिखाई देता है, लेकिन मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंदर की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये ऑप्शन डी सही है इसका जवाब। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। पहला है अवधान से। दूसरा संवेदना से। तीसरा संवेदी सीमांत से। चौथा निरपेक्ष सीमांत से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, संवेदना से। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की छठवीं अवस्था है। पहला है संपूर्णता बनाम हताशा। दूसरा है उत्पादक बनाम ठहराव। तीसरा है तदात्मिकता बनाम भ्रांति। चौथा है घनिष्ठता बनाम एकांकीपन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, घनिष्ठता बनाम एकांकीपन। एरिक्सन की 4 अवस्थाएं यहाँ दे रखी हैं। 2 हैं विश्वास बनाम अविश्वास और स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में बालक अपनी माता से प्रेम करता है, जबकि बालिका अपने पिता से प्रेम करती है? पहला है मुखी अवस्था में, गुदी अवस्था में, लैंगिक अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लैंगिक अवस्था में। अगला प्रश्न है, बीजकोष को निरंतरता का नियम कहता है कि? पहला है बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी समाप्त नहीं होता है। दूसरा है जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। तीसरा, बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होता है। उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर उपरोक्त सभी दे रखा है और 2 ऑप्शन एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ संतान समान होती है और यहाँ भिन्न होती है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कभी भी उपरोक्त दी यानी उपरोक्त सभी जवाब सही नहीं हो सकता है। आप इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना। अगर आपको ऐसे ही न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।